नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पर, अपने पेज के ऊपर। और जैसा कि आप पिछले काफ़ी दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ओवर्स हॉस्पिटल से भी आप जुड़े हुए हैं, जो कि कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी समस्याएं भी आप बता रहे हैं, अपनी अपनी कोई मतलब बीमारियां हैं उनके बारे में भी बता रहे हैं। और समय समय पे आप ये भी अपडेट ले रहे हैं आप कौन से वहाँ डॉक्टर आ गए, कौन से स्टाफ वहाँ पे बढ़े हैं, क्या ट्रीटमेंट अच्छा होगा या नहीं होगा, सस्ते में होगा नहीं होगा, आयुष्मान पे होगा नहीं होगा। ये आपके क्वेश्चन हैं और ये आपके क्वेश्चन मैं डॉक्टर साहब के पास पहले भी लेके आया था। अब फिर मतलब मैं डॉक्टर साहब से बातचीत करूँगा। और भी बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो कि आप तक मैंने मैसेज भी किया था, और वो भी सारी बातें हैं हम डॉक्टर साहब के साथ बैठ के साझी करेंगे। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों के साथ उस समय खड़े हुए हैं जिस समय उनका सब कुछ बर्बाद हो गया था। यानी कि जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा पंजाब के बहुत ही बुरे हाल थे और फिलहाल उनकी रिकवरी धीरे धीरे चल रही है। और डॉक्टर साहब ने वो कदम उठाया जो किसी ने भी नहीं उठाया। जितने भी बाढ़ पीड़ित गांव है सभी के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप लगाया और घर घर जाके उनका ट्रीटमेंट किया, दवाइयाँ दी। तो डॉक्टर साहब, कितने दिन आपका ये जो कैंप चला है? सर ये तो चल ही रहा है अभी भी चल जहाँ रहा है? जहाँ पानी उतर रहा है, जहाँ जहाँ से फ़ोन आ रहे हैं, हम जा रहे हैं जी। और अभी एक कई कई बस्ती में एक, कई कई बस्ती में 2 बार कैंप लगा रहे हैं। और बीमारियां तो अब शुरू होंगी जी। समझे, पानी उतरने के बाद ही बीमारी शुरू होगी। 2 महीने 3 महीने डेंगू पीक पे चलेगा। जी। अब लोगों की प्लेटलेट्स कम हो रही हैं जी। और एलर्जी भरपूर हो रही है, बहुत ज़्यादा बदन टूटता रहता है। तो वो चीज़ें लोग, अब पानी उतर रहा है, लोग घर की सफाई में, अभी बहुत सारा तो उतरा भी नहीं है। सरकार बस ठीक है कि अब सोशल मीडिया का ट्रेंड होता है कुछ चीज़ का, कुछ चीज़ का ट्रेंड बदल जाता है, लेकिन लोगों का अभी भी जीवन नॉर्मल ट्रैक पे नहीं आया। आप पत्रकार हो, आप हर जगह घूमते हो, जो बड़े गांव बाढ़ पीड़ित थे वो सारे अभी भी नॉर्मल स्थिति में नहीं आए हैं। बिल्कुल। और जिन घर के अंदर पानी था या जिस गली के अंदर पानी था, उनमें बीमारियां तो अगले 1 महीना 2 महीना 3 महीना अभी शुरुआत है, अभी चलेगी ये मुहिम। और मैं जो हमारे इस बाढ़ पीड़ित मुहिम में जो हमारे सहयोगी बनना चाहते हैं, मैं आपके दर्शकों के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग आगे आएँ और हमारे कैंपों में हमारे सहयोग करें। जहाँ जरूरत है हम इन्फॉर्म करें, हम जाएं ताकि हम वहाँ पे कैंप लगा सकें। जी भाई, जैसा कि आपको पता है और जो मतलब सहयोग करने वाले हैं, जो दान करने वाले हैं, वो बहुत सारे हैं, लाखों करोड़ों हैं। लेकिन मैं भी आपसे पर्सनली गुजारिश करता हूँ, डॉक्टर साहब ने वो कदम उठाया जो आज तक किसी ने नहीं उठाया। और आपने ऐसा देखा भी नहीं होगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप लगा दिए हैं। अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, कहीं और जाते हैं, क्यों, एक तो उनका सब कुछ वैसे ही पानी के अंदर नष्ट हो गया और उनके पास बचा ही कुछ नहीं, और ऊपर से मतलब क्या दवाइयों का खर्चा ये वो। लेकिन डॉक्टर साहब फिलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप चला रहे हैं प्रत्येक गांव में। अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो मैं स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। और पहले भी मैंने एक पोस्ट भी डाली थी, उसमें भी बहुत सारे कमेंट। अभी सरकार ने 17 तारीख से 2 तारीख तक पखवाड़ा शुरू किया है मोदी जी के जन्मदिन पे, जो ब्लड डोनेशन कैंप लग रहे हैं गाँव में। तो मैं आपके माध्यम से, जो ब्लड डोनेशन कैंप जहाँ लग रहा है, अगर वो चाहते हैं कि वहाँ पे साथ में मेडिकल कैंप भी लग जाए तो वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उनके साथ मिल के मेडिकल कैंप भी साझा कर सकते हैं। 1-2 जगह हमने लगाए हैं, 1-2 जगह अभी हम और लगा रहे हैं। जी। अगर डॉक्टर साहब बात की जाए आपके कैंप की और आपकी यात्रा की, अभी तक फिलहाल आपने कितने गांव कवरेज कर दिए? सर गांव ज़्यादा कवर करने का हमारा टारगेट पहले भी नहीं था, अब भी नहीं था जी। बट उस गांव को डेडिकेटेडली उस पे जाके, जैसे अब क्या है कि आज हम कैंप लगाने गए हैं जी। आज कुछ लोगों को बीमारी है, हम हफ्ते या 10 दिन बाद दोबारा फिर जा रहे हैं, हफ्ते की दवाई दे रहे हैं मरीज को, फिर हफ्ते बाद उसी गाँव में जा रहे हैं, फिर उसमें से कुछ लोग ठीक हो जाते हैं, कुछ लोग और बड़े मिलते हैं। इन कैंपों में मैंने जो अक्सर देखा है कि नॉर्मली हम जब कैंप लगाते थे तो 50, 30, 100 लोग ज़्यादा से ज़्यादा आते थे जी। उसमें से कुछ लोगों को जरूरत होती थी, कुछ लोग वैसे ही आ जाते थे कि चलो भाई गांव में आ रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, देख रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अब मतलब ये है कि हम 400 लोगों की दवाई लेके जाते हैं, 500 लोगों की दवाई लेके जाते हैं, वो भी शॉर्ट हो जाती है और 2 घंटे में लगभग सब खत्म हो जाता है। अगले दिन फिर हम 400-500 लोगों की दवाइयाँ लेके जाते हैं, खत्म हो। लोगों को जेन्युइनली दवाइयों की जरूरत है, नहीं आ पा रहे हैं हॉस्पिटल तक, नहीं जा पा रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि ये छोटी बीमारियां कल को बड़ी बन जाएंगी, उससे पहले उनको रोका जा सकता है। बहुत सारे
ऑक्सीजन के पेशेंट हैं जो हमें मिले, शुगर के पेशेंट हैं जिनकी शुगर की मेडिसिन बंद हो रखी है, हार्ट के पेशेंट है हार्ट की दवाइयाँ बंद हो रखी हैं, लीवर के पेशेंट है लीवर की दवाइयाँ बंद हो रखी है, डिप्रेशन लोगों में दुनिया जान का आ रहा है, तो वो सब लोगों को कोशिश है कि जितनी जल्दी हम पहुंच सकें उन तक पहुंचेंगे। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, बात की जाए मतलब आज मैं जैसे ही मैं हॉस्पिटल के अंदर आया और मैंने बहुत सारे नया स्टाफ भी देखने को मिला और कुछ बड़े बड़े डॉक्टर भी देखने को मिले, तो थोड़ा मैं जानकारी लेना चाहूँगा डॉक्टर साहब कहाँ से आए हैं, कहाँ का स्टाफ है? हमारे पास अभी नई आवर्स अपडेट आ हॉस्पिटल रही को, है हॉस्पिटल हाँ के अंदर? जी आवर्स हॉस्पिटल को डेडिकेटेडली हम कैंसर हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं और इसके अंदर अब कैंसर के जो डॉक्टर हैं डॉक्टर विपुल बंसल जी हैं, जी आप उनसे भी मिल सकते हैं। वो पहले दिल्ली थे और उसके बाद अपने क्षेत्र का सबसे माना हुआ हॉस्पिटल काइनोज वहाँ भी सेवा दे चुके हैं। जी तो डेडिकेटेडली कैंसर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। स्मार्ट आईसीयू पहले भी था, अब उसको पेन मैनेजमेंट आईसीयू में कन्वर्ट कर दिया है जी कि कैंसर से संबंधित हमारे पास आप किसी भी प्रकार का इलाज करवा सकते हैं, चाहे वो कीमो हो चाहे वो सर्जरी हो चाहे और उसके साथ साथ लोग है ना कैंसर के मामले में अक्सर डरते हैं कि इलाज महंगा होगा और जांच में दर्द बहुत होता है, तो जांच में दर्द ना हो इसलिए पेनलेस तरीके से जांच की जाती है। जी अपने हॉस्पिटल के साथ मेदांता की लैब का टाइप भी है जिसके माध्यम से जो जांचें हम करेंगे उन पे मेदांता की स्टैंप आएगी, मेदांता के डॉक्टर रिव्यू करेंगे और देन कैंसर डिक्लेयर करी जाती है। क्योंकि कैंसर डिक्लेयर करना बड़ा टास्क है, कई बार गलती होने पे चीज़ें बदल जाती है, ना बता पाए कैंसर और बता दे कैंसर, तो दोनों में ही बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो इसमें डॉक्टर नवतेज नलवा जी हैं जो पैथोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ उनकी टीम है जो इस चीज़ को देख रहे हैं और साथ में डॉक्टर विपुल हैं जो देख रहे हैं और अल्ट्रासाउंड गाइडेड जो बायोप्सी के सैंपल लेने होते हैं वो सब सुविधाएं अब आवर्स हॉस्पिटल में शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, तो और क्या संदेश देना चाहते हो सर जो आपको देखने वाले कैंसर के संबंध में अगर किसी को भी कोई डाउट हो, दिल्ली जाना हो या किसी की कैंसर की कीमो एक जगह से लग चुकी हो, दोबारा आयुष्मान में इलाज करवाना हो तो आप हमसे मिल सकते हैं। क्योंकि अभी जो डॉक्टर साहब मतलब यहाँ कैंसर के स्पेशलिस्ट है और दिल्ली में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, उनसे भी मैं आपको रूबरू कराऊंगा, उनसे भी मैं आप बातचीत रखूँगा और जो आपके दिल और दिमाग में जो सवाल हैं उनको लेके मैं बिल्कुल सारे क्लियर करूँगा ताकि आपके दिल और दिमाग में कोई सवाल ना रहे और बेझिझक आप अगर किसी भी तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप निःशुल्क यहाँ पे आके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और औरों को भी आप सजेशन दे सकते हैं। बिल्कुल सस्ता और अच्छी केयर के साथ में यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा।